हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था और बताया था कि हम सबसे सर्वप्रथम मैथ स्टार्ट करने के लिए बोले थे, जो कि इस बेसिक में हम मैथ में त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं और फार्मूला से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहले साइन, ठीक है, दूसरा क्या है कास, टेन, काट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब जानना जरूरी होगा कि साइन बराबर क्या होता है। इस पोजीशन पर देखते हैं, चलते हैं। तो इस पर इन्फॉर्मेशन में पहले देखेंगे कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि त्रिभुज में आप लोग को बनाना होगा, इसमें जानना जरूरी होगा कि इसमें लंब कौन है, कोण कौन है, आधार कौन है। देखिए इसका नाम देते हैं ए, बी, सी देते हैं। ठीक है, देखिए कभी भी किस तल से खड़ा होता है तो क्या बनता है, आपका लंब बनता है, जो कि इसके इंडिकेट हम एल से दर्शाते हैं। ठीक है, एल से इसको दर्शाते हैं। और ए बी जो है आपका धरती तल होता है, जो आधार होता है। ठीक है, ये आधार हुआ, आधार को हम इंडिकेट करेंगे किसी से, ए से। अब आइए, अब ए सी को दर्शाएं क्या है जी, कण है, इसको जो है हम के से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। आप एक कोड जानिएगा, ठीक है, वो क्या है आपका, लाल बाटा काका। ठीक है, एल से क्या होता है, लंब होता है, ए से क्या होता है, आधार होता है, और के से क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, तो इसी स्टेप से और इसी ट्रिक से आप लोग इसको याद करना है। ठीक है, देखिए पहला साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो एल और के आ रहा है, तो एल से क्या होता है लंब, के से कोण होता है, तो क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। ठीक है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। ठीक है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। काट थीटा बराबर क्या होता है, तो अब यहाँ से चलेंगे तो पीछे से चलेंगे, लेकिन क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कोण बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोण बटा लंब। ठीक है, अब ये हो चुका। ठीक है, अब इसका देखिए, अब एक स्टेप और याद रखना होगा फॉर्मूला का, कि साइन को हमेशा कोसेक ले जाना है, और कास को हमेशा कहाँ ले जाना है, सेक में ले जाना है, और टेन को कहाँ ले जाना है, काट में ले जाना है। तो ये दोनों को सापेक्षता होती है, ये याद रखिएगा, ये दोनों को चलता है कि साइन थीटा पूछेंगे तो क्या बताओगे, एक बटा कोसेक थीटा बताओगे। ठीक है, अगर कोसेक थीटा पूछेंगे तो क्या बताओगे, एक बटा साइन थीटा बताओगे। ठीक है, तो देखिए, तो साइन थीटा बराबर एक बटा क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब क्या आएगा, कास थीटा है, तो क्या लिखेंगे कि कास थीटा बराबर क्या है जी, सेक थीटा, एक बाटा सेक थीटा। ठीक है, और टैन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, एक बाटा क्या होगा, काट थीटा। ठीक है, और फिर किसका चलेंगे, काट थीटा चलेंगे, टैन होगा तब क्या चलेंगे, काट थीटा। तो क्या लिखेंगे, काट थीटा बराबर एक बाटा क्या लिखेंगे, काट थीटा क्या होगा, एक बटा टैन थीटा। फिर चलेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, एक बटा कास थीटा। ठीक है, आपका चलेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर एक बटा क्या होगा, साइन थीटा। ये आपका हो गया। लेकिन दो अपवाद भी होता है कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा पोजीशन पे देखना होगा कि टैन थीटा बराबर, दो अपवाद में एक टैन का होता है, एक काट का होता है। तो टैन थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटा कास थीटा, और फिर टैन का काट का होता है कि काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटा साइन थीटा। ये आपका फ्रेक्शन हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगला इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसी बेसिक से ये आप लोग जान गए। ठीक है, तो अब देखिए कि इस पोजीशन में देखिएगा, ये तीर के हिसाब से देखिएगा कि ऊपर से कहाँ आ रहा है जी, नीचे आ रहा है, और किस रूप में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टेन और सेक का होता है, ये जो होता है
नीचे से कहाँ जाता है, ऊपर में जाता है, और किस रूप में जाएगा जी, माइनस में जाएगा। कोसेक का भी देखिए ये नीचे से चलता है और किस में जाएगा जी, काट में जाएगा। ये भी किस में चलता है, माइनस में चलता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोटिस कर लिए होंगे। आगे देखते हैं इसको चल रहा है। देखिए साइन थीटा ये किस रूप में होना चाहिए, प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में बताए थे। ठीक है, तो देखिए पहले कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या चीज, प्लस क्या चीज होगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आपका ये बन गया फर्स्ट स्टेप इस। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला, देखिए सेकेंड वाला देखेंगे। अब इसमें आइए, यहाँ से जा रहा है तीर और जाके इसमें मिल रहा है, तो क्या है जी, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा ये किस रूप में होना चाहिए, माइनस में, तो क्या लिखेंगे, माइनस, फिर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आइए इसका ये कोसेक का तीसरा स्टेप, कोसेक का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा किस रूप में होना चाहिए, माइनस में, क्या होगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। अब आप तीनों जान गए। अब इससे कितना सूत्र तैयार होता है ये देखिएगा आप लोग फार्मूला। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है जी, 1, इसको प्लॉटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो किस रूप में होगा, रूट में होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया, किससे बन गया, साइन से। अब किससे बनाएंगे, कास से। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1, इसको प्लॉटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कास थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका ये भी क्लियर हो गया, आपका इस रूप से बन गया। अब आइए उसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1, ये माइनस में है तो प्लॉटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो किस रूप में होता है, जब स्क्वायर हटता है तो किस में होता है, रूट में होता है। उस तरीके से इसका भी करेंगे। तो सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसी तरीके से इसका आइए, tan स्क्वायर थीटा 21 रूप में है, माइनस में, लेकिन किस में रख दिए, प्लस में। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये माइनस में तो माइनस ही रख दीजिए पहले, ये 1 है, ये प्लॉटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब माइनस से इसको जब हम गुणांक कराते हैं तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस हो तो किस रूप में हो जाएगा, प्लस में होगा, और ये प्लस में तो किस रूप में होगा, माइनस में होगा। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपका ये भी क्लियर हो गया। जिस तरीके से ये हुआ उस तरीके से सेम टू सेम ये भी है। आप लोग इसी तरीके से जिस तरह से ये बना है सेम टू सेम इसको भी बना लीजिएगा, आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, बोला ना। चलिए देखिए, अब आते हैं मान निकालने के लिए। इसके बिना आप किसी भी चीज़ का मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 30 का मान निकालना हो, 45 का मान निकालना हो, साइन 60 का मान निकालना हो, कास 45 का मान निकालना हो, तो इसी ग्राफ से होगा। आपको ये ट्रिक्स बताऊंगा। मात्र आपको 2 चीज़ याद होना चाहिए, मात्र 2, एक साइन और tan। 2 पक्षता आप लोगों को केवल याद रहेगा, कहाँ तक, केवल 90 तक। तो आपको ये सारा चीज़ याद रहेगा, सारा ग्राफ याद रहेगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये गारंटी के साथ है। देखिएगा कि साइन 0 का मान आप खुद जानते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोग देखेंगे ना, मैं कुछ लेवल तक बढ़ाने की भी कोशिश करूंगा ताकि आपको जानकारी हो जाए। रेडियन में आप लोग जानते हो कि पाई में भी होता है, मैं पाई में भी रेडियंस रूप में इसको रखूंगा। ठीक है, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/रूट में कितना होता है, 2। और साइन 60 का मान कितना होता है, रूट में 3 क्या होता है, 2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, आपका 1 होता है। ये आपका याद हो गया। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए क्या चीज़, tan याद होना चाहिए कि tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/रूट में 3 होता है। और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और tan 60 का मान कितना होता है, आपका रूट में 3 होता है। और tan 90 का मान कितना होता है, अपरिभाषित। बस इतना ही 2
5 ये 10, मात्र 10 स्टेप याद रखना होगा। 10 याद रहेगा तो आपको ये पूरा टोटल याद रहेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए, आप जानते हैं कि खुद साइन का जो होता है पीछे से आता है, वो भी क्या आता है, उल्टा आता है काश का। देखिए, काश 0 का मान कितना होता है, जो 1 है 90 का, वही उल्टा जाएगा यहाँ पर। तो काश 0 का मान कितना होगा, 1। आकाश 30 का मान कितना होगा, √3/2, ये ना है, यही आएगा √3/2, ठीक है। और काश 45 का मान कितना होगा, जितना ये दिया उतना ये भी होगा, 1/√2 होगा। और काश 60 का मान कितना होगा, कितना है, 1/2 है तो 1/2 होगा। आकाश 90 का मान कितना होगा, काश 90 का मान दिया है 0 इसका, तो क्या होगा, 0 होगा। बस ये हो गया आपका, ये याद है। तो इसका भी उल्टा, ये जैसे साइन का उल्टा या काश आया पीछे से, उस तरह से भी है, क्या आएगा, अपरिभाषित। फिर क्या आएगा, √3, ठीक है। अब क्या आएगा, 1, फिर क्या जाएगा, 1/√3, ठीक है। अब इसका क्या है, 0 है तो 0 दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा, ये तो स्टेप जान गए कि ये उसका जो है उल्टा, ठीक है। ये भी आप जान गए, इसका क्या आएगा, यहाँ पर उल्टा ही आएगा। पीछे से आएगा वो भी क्या आएगा, उल्टा आएगा। लेकिन अब आपको ये जानना जरूरी होगा ना कि यही ग्राफ आएगा, लेकिन जो ये है काश का जो मान है 0 वही आएगा, लेकिन अंश को हर में, हर को अंश के रूप में आपको रखना होगा, ठीक है। तो देखिए, 1 है तो आप जानते हैं कि 1 होता है तो 1/1 रखते हैं, तो इसको ऊपर प्लॉट में क्या होगा, 1/1 ही होगा। तो 1/1 को क्या लिखते हैं जी, 1 ही लिखते हैं। तो क्या होगा, 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 होगा। फिर ये क्या है, √3/2, √3/2, तो इसको प्लॉटिंग में तो क्या होगा, 2/√3, ठीक है, 2/√3, ठीक है। अब देखिए इसका है 1/√2, तो जानते हो कि 1/√2, इसको प्लॉटिंग ऊपर तो क्या होगा, √2/1, तो 1 को तो लिखा नहीं जाता है, √2 ही लिखेंगे, तो √2, ठीक है। फिर जानते हैं इसका कि क्या दिया है, 1/2, तो इसको प्लॉटिंग क्या होगा, 2/1, तो क्या लिख सकते हैं जी, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हर का मान 1 होता ही है, तो क्या लिख देंगे, 2। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा कि कभी भी याद रखिएगा कि 0 है, 0/1 देते हैं, तो इसको जब पलटा जाता है तो क्या होगा, 1/0 होता है। याद रखिएगा कि 1/0 होता है, तो यानी कि जब ये भाग देते हैं ना, तो क्या होता है, इन्फिनिटी अपरिभाषित होता है, इसका अनंत होता है, ये कोई सीमा नहीं होता कितना शून्य होगा, तो इसको अपरिभाषित माना जाता है। तो क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ये आपका हो गया। हाँ, अंश को हर में, आप जान गए, अंश को हर में। अब ये तो वही नियम होगा जो आएगा उल्टा, उल्टा कर दो, क्या आएगा, अपरिभाषित 2, √2, 2/√3, और क्या होगा, 1। ये आपका हो गया क्लियर कि कैसे कैसे क्या आया। अब देखिए यहाँ पर आइए पीछे, अब यही चीज़ को इसमें लिखना है, तो 90 का जो मान है इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी इसके बाद वाला जो अंक होगा उसी को लिखते हुए चलना है। और भी देखिएगा कौन प्लस में होता है कौन माइनस में होता है, ये भी देखिएगा। ये जो है साइन और कोसेक हमेशा दोनों का दोनों क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे, ठीक है। और 90 का मान छोड़ दिया जाता है, क्या लिखेंगे कि साइन 120 अंश का मान क्या होगा, 1 नहीं होगा, क्या होगा, √3/2 होगा, तो इसको लिखा जाएगा √3/2, ठीक है। अब ये किस रूप में होता है, प्लस में, तो प्लस में चलेगा, ठीक है। अब क्या है जी, ये तो हो गया इसके यहाँ पर। फिर क्या जाएगा, 1/√2, फिर क्या जाएगा 1/2, फिर क्या है जी 0, समझ गए ना। तो अब देखिए यही दोनों को दोनों प्लस में होता है, लेकिन बाकी सब क्या होता है, माइनस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। ये तो नहीं लेना है, इसको लेना है, तो माइनस क्या होगा, 1/2, फिर क्या होगा, -1/√2, फिर क्या होगा, √3/2, फिर क्या होगा 1। आई किस रूप में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। अब आइए इसमें क्या लिखेंगे, -√3, फिर क्या होगा, -1/√3, फिर क्या होगा 0। जानते हो कि 0 कोई वैल्यू नहीं, 0 है, ठीक है। अब ऐसा ही -1/√3, फिर क्या होगा, -1/√3, फिर क्या होगा, अपरिभाषित, ठीक है। फिर इसका ये -2 -√2,
फिर क्या होगा 2/√3 किस रूप में माइनस में, फिर क्या होगा -1। अब ये जानते हो कि ये प्लस में होता है तो ये तो नहीं लेना है, लेना इसको है 2/√3, फिर इसका देखिए √2, फिर क्या है 2, फिर क्या है अपरिभाषित। आपका ये ग्राफ याद हो गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना होगा कि रेडियन में भी रखना होता है। जानते हैं कि पाई रेडियन के रूप में होता है, तब पाई का मान जो होता है कितना होता है, पाई का मान 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसको रखना होगा। हमको ऐसे क्या चीज़ रखा जाए कि इसको रेडियन में रख दी जाए। तो देखिए कि पाई जो होता है 180 अंश में कितने से भाग देंगे कि 30 आ जाएगा, हाँ 6 से, 6×3 18, 30 आएगा ना, यानी कितने से 6 से। तो पाई को क्या बोलते हैं जी, पाई पर कितना होता है 180 अंश। तो पाई की जगह पर 180 अंश की जगह पर क्या रखेंगे, पाई रखेंगे ना, तो क्या होगा पाई बाई क्या होगा 6। तो 30 अंश को क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसे पूछेगा कि साइन कितने का 30 अंश का मान बताओ, तो तुम लोग क्या लिखोगे 1/2 होता है। और कभी ये पूछ देगा कि साइन π/6 बताओ, तो क्या होगा यही होगा, क्योंकि π/6 को क्या बोलते हैं 30 अंश बोलते हैं। ठीक है, अब आइए 45 को क्या बोलते हैं, उस तरह से सेटिंग करना है। आप लोग देख लीजिएगा कि पाई 180 अंश का होता है, कितने से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, खुद ही जाना जरूरी होगा आप लोग का। कितना होता है 4 ही होता है। ठीक है, 4 होता है ना, तो यानी कि पाई में 4 से भाग देंगे तो आपका 45 आ जाएगा। फिर देखिए पाई में कितने से भाग दें तो 60 आएगा 3 से। ठीक, और ये क्या है 90 है, तो पाई में कितने से भाग देंगे 2 से, 9 दूनी 18, 90 हो गया। अब 120 लाना है। हम जानते हैं कि पाई को क्या बोलते हैं 180 से बोलते हैं, तो 180 में से क्या घटाएंगे कि 120 आ जाएगा, तो कितना घटाते हैं जी 60। तो 60 का क्या होता है π/3, तो π/3 कीजिए, बटा 1 दीजिए, लसन निकालिए 3, तो क्या होगा 3 π/ माइनस क्या हो जाएगा पाई, तो 3 में से 1 घटेगा कितना चलेगा 2 π/3, आपका इतना आ गया। तो याद रखिएगा 2 π/ कितना होगा 3 होगा 120 का। 135 का देखना है उसी तरीके से। तो इसमें देखिए 180 में से क्या घटाएंगे 135 आएगा, बताइए, तो खुद जानते हैं 45 होगा π/4। तो इस रूप में करते हैं तो जानते हैं खुद को कि 45 होता है तो π/4 होता है, तो -π/4, तो बटा 1 दीजिए, 4 होगा, इसका लसन निकालेंगे तो 4 होगा, तो 4 पाई माइनस पाई कितना होगा 3 π/4। तो आपका ये हो गया 3 π/4। 150 का देखिए तो पाई है, पाई में से क्या घटेगा तो 150 आएगा, तो कितना होता है 3, यानी कि π/3 होता है, तो क्या करेंगे 6 होगा, 6 3 18 30, तो बटा 1 दीजिए 6, तो 6 पाई माइनस पाई बाई कितना होगा 5 π/6, तो इसका क्या होगा 5 π/6। ठीक, अब इसका हो गया। अब जानते हैं 180 का क्या होता है पाई होता है। देखिए अगला सूत्र ये देखिए, कुछ और नियम है कि साइन के रूप में ध्यान देना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कास, ध्यान देगा, और टैन 90 माइनस थीटा काट, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक। सुनिएगा, देखिए जब इसका पूछा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा तो कास करिएगा, और कास 90 माइनस थीटा पूछा जाएगा तो क्या करिएगा साइन करिएगा। अगर ये पूछेंगे तो ये बताइएगा, और ये पूछेंगे तो ये बताइएगा, और ये पूछेंगे तो ये बताइएगा। सीधी सी बात है कि साइन 90 माइनस थीटा और क्या होता है, तो आपका लिखेंगे सीधे कास थीटा लिखिएगा। ठीक है, और कास 90 माइनस थीटा पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप लोग साइन थीटा बताइएगा। ठीक है, अब इसका देखिए कि टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है काट थीटा होता है, और काट 90 माइनस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है। बस यही आपका हाई स्कूल में है और इसके आगे नहीं ज़्यादा है। देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। बस आपका यही इतना क्वेश्चन है, और इसके अलावा आपको हाई स्कूल में कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आप चैप्टर के हिसाब से चलेंगे, चैप्टर में क्या क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अच्छा चलते हैं। कैसा लगा ये मैथ का ट्रिक, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबाएं।